नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, क्या बिहार को कांग्रेस का यंग नेतृत्व भा रहा है? क्या बिहार में युवा चेहरे और नए चेहरे और नया एटीट्यूड कांग्रेस का युवाओं को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगा है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आए हैं, जहां पर संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद, दो पद कांग्रेस ने जीते हैं, एनएसयूआई ने जीते हैं, माफ़ कीजिएगा। वहां से लगता है कि ये राहुल गांधी की जो स्ट्रेटजी है या कांग्रेस की स्ट्रेटजी है, वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में जहां एक तरफ स्टूडेंट यूनियन में जहां एबीवीपी और साथ में जेडीयू की स्टूडेंट विंग एक साथ थी और बहुत सारे जो रामविलास पासवान की पार्टी और उस सबके पार्टी एक साथ थे, वहाँ पर कांग्रेस के लिए 2 सीट जीतना, वो भी युवाओं वाली सीट, छात्रों की जो चुनाव जीतना कोई छोटी बात नहीं है। वो छात्रों ने जीतना जो अभी 6 महीने पहले तक कांग्रेस का या एनएसयूआई का नाम भी कहीं जान नहीं रहे थे, कोई चर्चा में नहीं था। वहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी के 2 सीट जीतना अपने आप में ये कहानी बता रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने बिहार में किया है, वो एक्सपेरिमेंट जिस वर्ग के लिए उन्होंने किया था वो काम कर रहा है। आपको मालूम है, कन्हैया कुमार को जब उतारा मैदान में बिहार में राहुल गांधी ने, जानते थे, बहुत अच्छी तरह कांग्रेस जानती थी कि इससे सबसे ज़्यादा नाराज़ उनके पुराने सहयोगी आरजेडी होगी, क्योंकि कन्हैया कुमार कतई पसंद नहीं है लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को। उसके बावजूद रिस्क लिया और उसके फर्क पड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब तक बिहार में जो लीडरशिप कांग्रेस दे रही थी, वो लीडरशिप या तो लालू के घर से चलती थी या ऐसी लीडरशिप थी जिसका कोई जनाधार या कोई पब्लिक अप्रोच या पब्लिक अट्रैक्शन जिसका नहीं था। लेकिन अब जो अचानक एक पूरा, वो कहते नहीं कि ऐड आती थी एक पहले कि पूरे घर के बदल डालूंगा, कांग्रेस ने वो पूरे घर के बदल डालूंगा वाले पे काम किया और वो काम करता नज़र आ रहा है। अभी बिहार में दरअसल कांग्रेस जब ये पूरे बदल डालूंगा, कौन बदले? 3 चेहरे दिए जो यूं तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहेंगे तो कहेंगे ये कहाँ से यंग है, लेकिन राजनीति में उस एज ग्रुप को यंग कहा जाता है। आपको दिया राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष, नए प्रदेश अध्यक्ष, दलित समुदाय से आते हैं, उम्र 56 साल। फिर नया प्रभारी दिया बिहार को कृष्णा अल्लावुरु, जो पूर्व में यूथ कांग्रेस के प्रभारी थे, राष्ट्रीय प्रभारी, उम्र 51 साल। फिर तीसरा चेहरा कौन उतारा? कन्हैया कुमार। कौन? प्रभारी एनएसयूआई, राष्ट्रीय प्रभारी, उम्र 38 साल। अब 3 नए और युवा चेहरे बिहार की पब्लिक में डाले। सबसे बड़ा टारगेट वोटर कौन? युवा। क्यों? क्योंकि बिहार में बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे इस वक्त सबसे ज्वलंत है। इसीलिए कन्हैया कुमार की यात्रा का नाम रोजगार यात्रा दिया गया है। रोजगार दीजिए, पलायन नहीं। रोजगार से जुड़ी इस यात्रा को एक प्रदेश में जो है वो यात्रा एक कोने से दूसरे कोने में जा रही है। बीच में इस दौरान युवाओं को जोड़ा जा रहा है, युवाओं की बात सुनी जा रही है। अब जहां युवाओं के लिए एक यात्रा कर रहा है युवा नेता, एक युवाओं के मुद्दे समझने वाला प्रदेश प्रभारी है और वैसे ही एक युवाओं की सोच रखने वाला प्रदेश अध्यक्ष दिया गया है, वहां छात्रों को ये मैसेज जा रहा है कि यार ये बात तो सही है। युवाओं को ये मैसेज जा रहा है कि दरअसल बातें तो सब करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए लड़ कौन रहा है, युवाओं के मुद्दे कौन उठा रहा है? वो कांग्रेस उठा रही है। लेकिन कांग्रेस ये जानती है कि वक्त इतना नहीं है उसके पास कि इस मुद्दे के आधार पर पूरे प्रदेश की लड़ाई लड़ सके। इसलिए उसने अनाउंस किया कि वो महागठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी के साथ ही लड़ेंगे चुनाव। लेकिन इस यात्रा के जरिए और इन 3 चेहरों के जरिए कांग्रेस एक मैसेज तो देना चाहती है पूरे बिहार की जनता को कि कांग्रेस यहाँ लड़ने के लिए आई है। इस बार बिहार में हम चाहते हैं जो महागठबंधन है
वो एक मजबूत गठबंधन हो और उस मजबूत गठबंधन में कांग्रेस एक मजबूत हिस्सेदार बने। तो इसके लिए जो भी जरूरी है हम करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे हैं। जनता के दुख दर्द मुद्दों पे जनता की आवाज बनकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि ये काम हम पूरा दमखम से करेंगे और बिहार की जनता का विश्वास जीतने में हम सफल रहेंगे। सर, एक सवाल उठ रहा है, जब से आप प्रभारी बने हैं लगातार यह परंपरा रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लालू जी से आशीर्वाद लेने जाते रहे हैं। आप अभी तक नहीं गए हैं, जाएंगे? देखिए, बहुत सीधी बात है। मैंने कहा कांग्रेस की रणनीति क्या है, मजबूत कांग्रेस मजबूत इंडिया। इससे आगे मुझे कहने की कुछ और जरूरत नहीं। दरअसल कांग्रेस का जो युवाओं को टारगेट करने का बिहार में जो मकसद है, उसके पीछे दो प्रोग्राम है। एक तो आपको पता, जो मैंने बताया कि NS कन्हैया कुमार की जो यात्रा है, रोजगार यात्रा, और एक और प्रोग्राम है जो दरअसल स्टार्ट किया था इन्हीं कृष्णा अल्लावरू ने पूरे देश में यूथ कांग्रेस के जरिए। वो है यंग इंडिया के बोल। ये एक ऐसा प्रोग्राम है यंग इंडिया के बोल जिसमें पार्टी यूथ कांग्रेस खास करके ये कोशिश करती कि जो इस देश के युवा हैं उनकी समस्याओं को सुना जाए, उन समस्याओं को सुन के उसकी समरी बनाई जाती है और उसके बाद फिर उनके हल पे बात की जाती है। और ये यंग इंडिया के बोल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिसका बहुत बड़ा वो जो है वो एडवर्टीजमेंट की जाए या बड़ा तामझाम किया जाता है। ये चुपचाप कम शोर शराबे के साथ युवाओं के बीच जाके किया जाता है। एक तरफ कन्हैया कुमार रोजगार यात्रा कर रहे हैं, साथ साथ में ये यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम जो है वो यूथ कांग्रेस का चल रहा है और कृष्णा अल्लावरू की देख रेख में चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें कंबाइंड होके बिहार में युवाओं के बीच में कांग्रेस के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है और जगह बनाने धीरे धीरे कामयाब हो रही है। लेकिन अब इस सब के बीच में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा टास्क ये है कि वो जानती है कि पूरे प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी, पर्टिकुलर सीट्स मिलेंगी उनको, चाहे 50 मिले चाहे कितनी भी मिले, तो वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। उन आइडेंटिफाई करने में के दौरान ये जो दोनों कार्यक्रम है उन सीट पर ज़्यादा इफेक्टिवली चलाने पड़ेंगे और यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वो इसलिए अभी मुश्किल इसलिए आ रहा है कि भाई अभी तय नहीं है कि आरजेडी कहाँ की कौन सी सीटें देने वाली है। कहीं पिछली बार की तरह वो ऐसी सीटें कांग्रेस को ऑफर कर दे जो जीतना वो जानती है कि नामुमकिन है, तो फिर कांग्रेस को अपनी पूरी स्ट्रेटजी पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस के पास ये दुविधा है कि इस वक्त कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अभी 100 से 120 सीटों पे चल रही है, कि कम से कम 100 से 120 सीटों पर इन दोनों कार्यक्रमों के जरिए एक खाका तैयार किया जा रहा है, ताकि एक ऑप्शन कांग्रेस के पास रहे कि इनकेस अगर आरजेडी इधर नहीं मानती तो उधर वाली सीटों पर भी उनकी जो है प्लान बी तैयार रहे। तो 120 सीटों का अगर आप पूल लेके चलते हैं, 120 सीटों पर काम कर रहे हैं, उसमें से अगर 55-60 सीट कांग्रेस को मिलती है तो वो तैयारी कांग्रेस पहले से कर चुकी होगी। दिक्कत नहीं आएगी पिछली बार की तरह कि अचानक ऐसी सीट कांग्रेस के पल्ले में डाल दी गई जहां कांग्रेस का नामो निशान तक नहीं था। 120 सीटें वही छांटी गई है जहां कांग्रेस का कुछ ना कुछ है, कहीं छोटा जनाधार है, कहीं बड़ा जनाधार है, लेकिन कांग्रेस वहां पर चर्चा में है, ऐसी जगह ढूंढी गई है, ऐसी 120 सीटें फाइनलाइज की गई है। इन्हीं 20 सीटों पर कांग्रेस इन्हीं 120 सीटों में से उसी पूल में से जो है वो गठबंधन में सीटें लेगी, उसके बाहर कांग्रेस नहीं जाएगी, ये बात तो तय है। क्योंकि अब रिस्पांस आने लगा है। पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव वैसे तो छात्रों का चुनाव है, लेकिन आपको मालूम है युवाओं में संदेश इन छात्री राजनीति के जरिए ही जाता है। अब एक संदेश पूरे प्रदेश में चला गया है कि हाँ यार, NSUI के ज़रिए लोग कांग्रेस की बात सुन रहे हैं, कांग्रेस की बात लोग युवाओं में बैठ रही है, युवाओं को भरोसा धीरे धीरे कांग्रेस पे आने लगा है। और ख़ास करके ये जो युवा लीडरशिप दी है, नई लीडरशिप दी है, इनके साथ नए विचार आए हैं, नए जो है वो कांग्रेस के वादे आए हैं। इन वादों में कहीं कुछ दम है, ये बिहार में होता फिलहाल नज़र आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।